जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ रस्तोगी एकलव्य कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एक कैलकुलेशन की सीरीज निकाल रहा हूं, जिसमें आप सीखोगे कि अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है। अगर आप मैथ कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन तेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्न छूट जाते हैं और हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे, यदि किसी भी संख्या जैसे कि अगर हम 1 से लेकर 150 तक अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसको बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड में कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक या 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको जहां तक स्क्वायर याद होंगे आप उतना बड़ा संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आप 25 का स्क्वायर याद है तो आप 125 तक स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक, और ऐसे ही अगर आप अपने स्क्वायर को थोड़ा सा बढ़ा लोगे, आप थोड़े याद करने की लिमिट को बढ़ा लोगे तो आप उससे ही बड़ा भी स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको 41 का स्क्वायर याद है तो आप 141 का स्क्वायर याद निकाल सकते हो। तो आपको बस इतना करना है कि पहले आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या ट्रिक है इसकी और कैसे निकालना है किसी संख्या का स्क्वायर। ठीक, तो हमने अपने जो कंसेप्ट है 1 से लेकर 150 तक की संख्या को हमने दो भागों में तोड़ दिया है। पहली संख्या जो 100 के पास होंगी, पहली संख्या जो 100 के से ज्यादा होंगी और 100 से कम होंगी। 100 से ज्यादा वाला कैसे निकालेंगे और 100 से कम वाली संख्या कैसे निकालेंगे। दूसरा हम मेथड लगाएंगे 50 वाला, यानी 100 का आधा, हाफ मेथड। तो उसमें हम 50 से ज्यादा वाली संख्याओं को देखेंगे और 50 से कम वाली संख्याओं को देखेंगे। इसमें हम 100 से लेकर 100 150 तक जाएंगे और इसमें 50 से कम 50 से ज्यादा में जाएंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रिक क्या है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है कि मुझे निकालना है 103 का स्क्वायर। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 103 का स्क्वायर निकालने के लिए आप बस ये देखिए ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है। तो आपको देखिएगा ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा हो उसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ध्यान रखना पीछे आपकी 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। तो आप एक सिंगल डिजिट का 9 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 09। ये ध्यान रखना, पीछे आपको हमेशा 2 अंकों की संख्या लेनी है। ठीक, तो 103 का आप 100 से 103 में जो था वो 3 ज्यादा था, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब जितना ज्यादा है उतना ही इसमें प्लस कर दीजिए। तो 103 में 3 जोड़ेंगे आएगा 106 और यही हमारा आंसर हो जाएगा विद इन सेकेंड। ठीक, तो 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10609। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 107 का स्क्वायर निकालना है। तो 107 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49। अब उतना ही जोड़ दीजिए, तो 107 में 7 जोड़ोगे आपको मिलेगा 114। तो आंसर आ जाएगा 114 49। ठीक, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अभी मैं कई सारे एग्जाम्पल करा दूंगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने स्क्वायर लिया 109 का स्क्वायर निकालना है तो मैं देखूंगा 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। अब जितना ज्यादा होता है ना उतना ही आप इसमें प्लस कर दो, बस इतना करना है आपको। ठीक, इसमें देखो दो कंसेप्ट हैं। दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं कि पहले आप देखो 100 से कितना ज्यादा है उसका लिखो स्क्वायर, और जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर दो। तो 109 में 9 जोड़ोगे आपको मिलेगा 118। ठीक, तो 109 में 9 जोड़ देंगे 118 जाएगा, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 112 का स्क्वायर निकालना है। तो 112 में आप देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो आपको दिखेगा 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन पीछे आपको सिर्फ 2 अंकों की संख्या लिखनी होती है, तो आप 144 में सिर्फ 44 लिखोगे, एक लगा दो हासिल। अब जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर दो, तो 112 में आप 12 जोड़ोगे तो मिलेगा 124 और एक हासिल का, तो आपका आंसर आ जाएगा 125 44। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 117 का स्क्वायर है। अब हम निकालेंगे 117 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 117 में आप जी देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से लग रहा है 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289। तो 289 का सिर्फ 89 लिखिए और 2 लगा दीजिए हासिल। ठीक, अब जितना ज्यादा है उतना ही आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो 117 में 17 जोड़ोगे आएगा 134 और 134 और हासिल का 2, तो आंसर आ जाएगा 136 89। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 123
अब हमको 123 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो सिर्फ 29 लिखेंगे, 5 लगा देंगे हासिल, और 23 में 123 में 23 जोड़ देंगे तो मिलेगा 146, और 146 और 5 151, तो 123 का स्क्वायर हो जाएगा 15,129। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने उठा लिया 131 का स्क्वायर, मैंने ले लिया 131 का स्क्वायर। इसका कैसे निकालेंगे, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 31 ज्यादा है। 31 का स्क्वायर होता है 961, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 61, 9 लगा देंगे हासिल। अब 31 ही जोड़ देना है, जब आप 31 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा 162, और 162 में 9 आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 171 61। तो राइट आंसर हो गया आपका 131 का स्क्वायर 171 61। तो आपको समझ में आया होगा हम किस तरीके से इसको ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो था हमारा, ये लाइन थी हमारी 100 से लेकर 150 तक। तो आप क्या करोगे, यहां से जितना भी आपको आगे का स्क्वायर पता होगा वहां तक संख्या निकाल पाओगे। अब देखेंगे 100 से कम वाला, लेकिन एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, 142 का स्क्वायर और निकाल देता हूं। देखिए ध्यान से, देखो इसमें करना क्या होता है, बस इतना करना है कि 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। तो भाई 100 से 42 ज्यादा है, तो आप देखो जहां तक जितना बड़ा स्क्वायर आपको याद होगा उतना ही आसानी से आप इसे निकाल पाओगे। तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, 42 का स्क्वायर होता है 1764, लेकिन आपको सिर्फ पीछे की 2 संख्या लिखनी होती है, तो इसका मतलब 17 लग जाएगा हासिल। अब 42 जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा होता है उतना ही जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 4, 4 4 8, 184, और 184 में आप 17 जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 201। तो ये हो जाएगा 20164। तो ये 142 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको करना क्या है, जो भी आपको संख्या दी है स्क्वायर निकालने के लिए, आप बस ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, और पीछे 2 अंकों की संख्या लिखनी है। यदि 1 अंक की संख्या आई तो क्या करोगे, 1 अंक की संख्या आई तो अपने साइड 0 बढ़ा लोगे इस साइड में, ठीक। और अगर 3 अंकों की संख्या आती है तो 1 हासिल लगा लोगे, ठीक। बस इतना करना होगा आपके लिए। अब चलिए इसका ही दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन 100 से ज्यादा वाले थे। अब क्या हो अगर संख्या 100 से कम हो, क्या हो संख्या 100 से कम हो, जैसे कि 97 का स्क्वायर आपसे पूछ ले, आपसे पूछे 94 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछे 92 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछे कि अगर 88 का स्क्वायर निकालना है तो 88 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, अब ये सारी संख्या आपको 100 से कम दिख रही है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप बस यहाँ उसमें क्या देख रहे थे, उसमें देख रहे थे 100 से कितना ज्यादा है, लेकिन अब इन क्वेश्चनों में देखेंगे 100 से कितना कम है। तो 97 लिखा हुआ है, ये 100 से कितना कम है, तो आप देखोगे 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, ठीक। 9 होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पीछे 2 अंकों की संख्या लिखते हैं तो आप 09 लिखेंगे। अब जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए, तो वहां पर कर रहे थे जितना ज्यादा उतना प्लस, इसमें क्या करना होगा, जितना कम है उतना माइनस कर देंगे। तो 97 में से 3 जाएगा तो आपको राइट आंसर मिलेगा 94। तो आंसर हो गया 9409, ठीक। अब यहां देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि 94 का स्क्वायर निकालिए, तो ये 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। अब 6 ही माइनस कर दीजिए, अब 94 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 88, यानी 88 36। तो राइट आंसर हो गया 88 36। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 92 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है, 8 कम है, 100 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक। अब 8 ही इसमें से माइनस करना है, तो 92 में से आप 8 घटाओगे तो आपको मिलेगा 84 64, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा 88 का स्क्वायर निकालना है। अब आप खुद देखिए कितना कम बैठ रहा है, तो 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का आप सिर्फ 44 लिखेंगे, 1 लगाएंगे हासिल। अब जितना कम है उतना ही क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76। लेकिन अब इस हासिल का क्या करें, जो हासिल आया है, तो ध्यान रखना पहले क्या करना आपको, जितना कम था उसका स्क्वायर कर दिया, और ठीक है, और एक ज्यादा था हमने एक हासिल लगा लिया, और जितना कम होता है उतना ही माइनस करते हैं। तो 88 में 12 गया 76, ठीक। अब 76 आ गया है, और जो हासिल का है वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 77 44, ठीक, 7744। एक बार फिर से समझिए अच्छे से क्या कहना चाह रहा था मैं। चलिए एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, उसी से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 83 का
स्क्वायर। जैसे मुझे निकालना है 83 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे निकालूंगा, बस इसमें कंसेप्ट क्या है ध्यान रखना कि आपसे पूछा गया है 83 का स्क्वायर, तो आप बस ये देखोगे 100 से कितना कम है, तो आपको दिख रहा है 100 से 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। आप सिर्फ 89 लिखिए, 2 लगा दीजिए हासिल। ठीक, तो आपको पीछे हमेशा 2 अंकों की संख्या लिखनी होती है, 2 आपने हासिल लगा दिया। अब जितना आपका कम था उतना ही माइनस करना है, तो ये 17 कम था, 17 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब 17 आप माइनस करोगे, जब आप 17 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 63 मिलेगा। ठीक, अब इसका क्या करना, उसमें आप 2 प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 68 89। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए सही से। तो यहाँ क्या करना था, आप देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 17 कम है, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 और 17 ही इसमें माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे 13 में से 7 गया आपको मिलेगा 6, और 8 में से यहाँ पे 7 में से 1 गया 66, और हासिल का अपना 2 आ रहा था तो 2 भी यहाँ प्लस कर देंगे, तो 68 89 6889 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं, उसको भी देखते हैं। जैसे कि 76 का स्क्वायर निकालना, मैं रैंडमली कोई भी नंबर उठा ले रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब आप समझ गए होंगे इस स्क्वायर को कैसे निकाल रहे हैं। 100 से ज्यादा है तो स्क्वायर करना है और प्लस करना है, 100 से कम है तो भी स्क्वायर करना है और कम माइनस करना है। ज्यादा वाले में प्लस करते हैं और कम वाले में माइनस करते हैं। जैसे कि 76 का स्क्वायर निकालना, आपको दिख रहा है 100 से कितना कम है, तो 100 से 24 कम है। 24 का स्क्वायर होता है 576। आप क्या लोगे, आप सिर्फ 76 लिखोगे। आप क्या लिखोगे, सिर्फ 76 लिखोगे, अब 5 लगा दोगे हासिल, और जितना ज्यादा कम था उतना ही माइनस करना है। तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। अब आपने जो हासिल निकाला था वो हासिल इसमें ऐड कर दीजिए, जो 5 था वो 5 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 57 76। ठीक है, इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कि आपको ये क्वेश्चन 3-3 सेकंड में, और यकीन मानना 3 सेकंड में ही निकल के आते हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस की, तो आपको जब भी स्क्वायर निकालना होगा इन क्वेश्चंस का, तो 3-3 सेकंड में स्क्वायर निकलेंगे। और ये सीरीज में अभी आगे बहुत सारे इसमें ट्रिक्स बताऊंगा और कई सारे कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, कैलकुलेशन कैसे, स्पीड कैलकुलेशन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, उस तरीके से सारी वीडियो जितनी भी होंगी मैं आपके यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, अभी ये हम लोगों ने पढ़ा है 100 के आसपास वाली संख्याओं को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 50 के आसपास संख्या होंगी तो उसको कैसे करेंगे। ठीक, तो हमारी अभी एक लाइन कंप्लीट हुई है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हमने 100 से इस साइड में देखो हमने 141 का स्क्वायर निकाल लिया था। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आपको 41 का स्क्वायर याद होगा तो आप 141 तक निकाल पाओगे। अगर आपको 50 तक स्क्वायर याद होगा तो आप इस ट्रिक से 3 सेकंड में 150 तक स्क्वायर निकाल पाओगे। और 100 से पीछे क्या करना है, 100 से पीछे आप कम से कम 75 तक स्क्वायर निकाल पाओगे। ठीक, क्योंकि अभी हमने 76 का स्क्वायर निकाला था जो कि आया था 5776, तो 75 उसके पास में ही है। और एक और भी ट्रिक होती है 5 वाली, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग 100 के आसपास वाली और 50 के आसपास वाली स्क्वायर की ट्रिक सीख रहे हैं। ठीक, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे अपना दूसरा मेथड आ जाएगा हाफ बेस मेथड। हाफ बेस मेथड, अब इस मेथड में क्या करेंगे देखिए ध्यान से। इसमें क्या होगा, इसमें 50 को बेस बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे 50 से 75 तक जाएंगे और 50 से 25 तक जाएंगे। ठीक, और 25 तक तो स्क्वायर कम से कम आपको याद ही होंगे, वरना अगर याद नहीं होंगे तो ट्रिक भी अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक स्क्वायर याद नहीं होंगे। तो कम से कम आपको 25 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर 25 तक स्क्वायर याद हो गए तो मैं आपको 125 तक इस वीडियो से ही करा दूंगा गारंटी के साथ। अगर आपको 3 सेकंड में ना निकाल पाओ ये क्वेश्चंस, ठीक है, आप अच्छे से निकाल पाओगे 3 सेकंड के अंदर कैसे निकलेगा। ठीक, चलिए, तो 100 के आसपास वाले हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं 50 के आसपास वाले। तो अब इस कंसेप्ट को देखिए बड़े ध्यान से, करना कैसे होगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने एक संख्या उठाई, जैसे मुझे निकालना है कि मैं 53 का स्क्वायर निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आपको भी यहाँ भी यही देखना है। वहां देख रहे थे 100 के पास, यहाँ देखेंगे कि 50 के पास। यानी आप ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 50 से 3 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन पीछे 2 अंकों की संख्या लिखते हैं तो हम लिखेंगे 09, हम लिखेंगे 09। ठीक, अब क्या करना है, जितना ज्यादा होता है उतना ही ऐड कर देंगे। ये सब तो वहां भी करते थे, हाँ वहां भी करते थे, यहां भी करेंगे। तो जितना ज्यादा है उसका करा स्क्वायर, और जितना ज्यादा उतना जोड़ दिया,
तो 53 में 3 जोड़ेंगे आएगा 56। ये सब काम आपको मन में करना है, बहुत स्पीड से करना है, ठीक, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज होगी। तो 56 आ गया, लेकिन ध्यान रखना है 56 यहां मत लिखना, ये 100 का आधा है 50। तो ये जो हाफ बेस मेथड है इसमें क्या होता है, लास्ट में जो जुड़ के आता है उसका आधा लिखना है आपको, यानी 56 का आधा। 56 को 2 से और डिवाइड कर दीजिए, तो 56 का आधा होता है 28, तो यहाँ पे 28 लिखना है, तो आंसर आएगा 2809। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो जितना, जैसे 3 से जितना ज्यादा है 53 से 50 से जितना ज्यादा है उसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक, और जितना ज्यादा होता है उतना ही प्लस कर दीजिए। तो 56 नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे 56 का आधा लिखेंगे, कुछ हाफ बेस मेथड है, 50 वाली ट्रिक है, तो इसमें आप उसको आधा लिखोगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें निकालना 57 का स्क्वायर। हम निकालेंगे 57 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49। अब जितना ज्यादा है उतना ही आप जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ोगे तो मिलेगा 64, लेकिन 64 नहीं लिखना है, 50 वाली ट्रिक है तो उसमें 64 का आधा यानी कि 32। तो आंसर आ गया 32 49। बताइए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी निकल रहा है। अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करोगे ना, इतनी तेजी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक, कैलकुलेटर में भी अंक डालने के लिए टाइम लगेगा, उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दे रखा है 59 का स्क्वायर निकालिए, इसको निकालते हैं तो आप देखेंगे ये वाला कि 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 9 ही जोड़ दीजिए। तो जब 9 जोड़ोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 68। 59 में 9 जोड़ोगे 68। अब 68 का आधा कर दीजिए 34, तो आंसर आ गया 34 81। एक और देखिए 63 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज्यादा, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 13 ज्यादा है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 169। तो सिर्फ 69 लिखना, एक लगा देना हासिल। अब देखना इसको कैसे करना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक। तो ये 13 ज्यादा था, 13 का स्क्वायर 169 होता है, हमने लिखा सिर्फ 69 क्योंकि पीछे 2 अंकों की संख्या ही लिखी जाती है। जितना ज्यादा है उतना ही प्लस करेंगे, 3 3 6 6 और 1 7, तो ये हो गया 76। अभी हासिल को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, आप पहले इनको जितना भी ज्यादा उतना प्लस कर लीजिए। 76 आ चुका है, अब 76 आ चुका है। अब आप देखिए 76 का आधा कितना होगा, 76 का आधा कितना होगा, तो आप 76 का आधा करोगे तो आपको मिलेगा 76 का आधा 38, 76 का आधा हो जाएगा 38। अब जो हासिल का है वो लास्ट में आपको इसमें प्लस कर देना है, तो आपको आंसर मिलेगा 39 69। राइट आंसर हो गया 39 69। फिर से देखिए एक बार, तो जिस 50 से कितना ज्यादा था, 50 से 13 ज्यादा था, 13 का स्क्वायर होता है 169, आपने 69 लिखा, एक लगा दिया हासिल, और जितना ज्यादा है उतना ही आपने प्लस कर दिया। तो 63 में 13 जोड़ा 76 आ गया, लेकिन 76 का आधा, क्योंकि ट्रिक कौन सी है, हाफ बेस मेथड है, तो इसमें आधा लेते हैं। तो जो भी आपको 76 मिला उसका आधा करना है, और आधा करके उसमें हासिल का एक जोड़ देना है, तो आपको मिलेगा 39 69, ठीक। लेकिन हाँ, पहले मत जोड़ देना यहाँ पे कि आपने 76 किया और एक प्लस कर दो, ऐसा करोगे उस आंसर गलत आ जाएगा। हासिल सबसे लास्ट में ही ऐड होगा, पहले आप क्या करो, इन्हें जोड़ लो। 63 में 13 जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, उसके बाद हासिल जोड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, हम 63 का स्क्वायर निकाल चुके हैं, इसका मतलब 50 से लेकर हमारी 75 तक की लाइन कंफर्म है। यानी आपको जितना भी बड़ा स्क्वायर याद होगा आप उतना आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 50 से कम, यानी अगर 50 से कम संख्या होंगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया हमारा, यहां आ गया 48 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालेंगे 48 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये 100 से कितना कम, सॉरी 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, तो 48 आपको दिख रहा है 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखेंगे 0 4, क्यों 0, क्योंकि आपको पीछे 2 अंकों की संख्या लिखनी होती है, ठीक। अब जितना कम है उतना ही माइनस करेंगे, जितना ज्यादा होता है उतना प्लस करते हैं, लेकिन जितना कम होता है उतना ही माइनस करते हैं। 50 में 2 कम है, 2 माइनस कर दो, आ गया 46। अब 46 का आधा लिखना है, क्योंकि ये हाफ बेस मेथड ट्रिक है, तो उसका आधा लिखेंगे, आएगा 23, तो आंसर आ गया 2304, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 46 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, तो 46 का कैसे निकलेगा। अब जो 50 है, 50 से कितना कम है, तो 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, अब 4 का माइनस कर दो, आ गया 42। अब 42 का आधा कितना होता है 21, तो आंसर आ गया 21 16। ध्यान रखना जितना ही माइनस की करोगे उसका आधा जरूर लिखना, ठीक, वही मत उठा के लिख देना। अगला क्वेश्चन, अगला निकालना है 43 का स्क्वायर। अब 43 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक। अब आप देखेंगे ये 50 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और ये 7 ही इसमें माइनस कर दो, तो 42 में 7 माइनस करोगे आएगा कितना, तो 42 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा, सॉरी 43 में से 7 माइनस करोगे आएगा 36, ठीक। अब उसका आधा लिखोगे तो कितना आएगा 18, तो 18
49। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 39 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 39 का स्क्वायर, उसका बाकी तो आपको याद ही कर लेना। कम मैं तो ये कहूँगा कम से कम आपको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे 39 का स्क्वायर आ गया, अब आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो 39 की 39 से, तो ये आपका टाइम खराब कर देगा। ठीक, ऐसा नहीं करना आपको स्क्वायर, ये मैंने बताई ट्रिक, ये 3-3 सेकंड के अंदर इतनी प्रैक्टिस करनी है जो स्क्वायर 3 सेकंड के अंदर आपका निकल पाए। ठीक, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं 39 का स्क्वायर, इसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन, जितनी भी ट्रिक्स आपको बताई हैं, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अपनी तरफ से कुछ भी नंबर सोच लेना और उसका मल्टीप्लाई करना, और वो नंबर 1 से लेकर 150 तक का कोई भी नंबर सोचना, अब आप 3 सेकंड के अंदर निकाल पाओगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक, अब ये 39 कर रहे हैं तो 39 का स्क्वायर निकालना है, तो बताइए 100 से कितना कम है। तो 100 से आपको 11 कम है, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 50 से देखना है। 39 वाले में 50 से देखना है, 50 से कितना कम है, 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आप सिर्फ 21 लिखेंगे, 1 लगा देंगे हाथ से। अब जितना कम है उतना ही माइनस कीजिए, तो 11 कम है, 11 माइनस कर देंगे। तो जब 11 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 28, आपको मिलेगा यहाँ पर 28। तो 28 का आधा कितना होता है, 28 नहीं लिखना है, 28 का आधा लिखना है। तो 28 का आधा होता है 14 और 1 हासिल का, तो आंसर आ गया 15-21। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।